जय गुरुदेव। सेवक जितना अधिक कष्ट सहन करता है, उतना ही उसका हृदय आनंद से अधिक भर उठता है। जितना अधिक त्याग करता है, उतना उसका अंतरात्मा अधिक वैभवशाली होता है। सेवा भाव से किया गया प्रत्येक कर्म सेवक को आनंद लोक में प्रतिष्ठित कर देता है। उसके द्वारा सहन किया गया प्रत्येक कष्ट एवं प्रतिकूलता उसको उत्तरोत्तर आत्मा के उच्च शिखरों को छूने के योग्य बनाती है। उसके हृदय का सेवा भाव इष्ट का सामीप्य प्रदान करता है। अब महाराज श्री ने अंतर्विधि की अगली दैत्य संहारक शक्ति की बात आरंभ की, जिसका नाम है लगन। लगन साधन में रुचि पैदा करती है, साधन की निरंतरता बनाए रखती है। लगन ही साधन के विघ्नों को दूर करती है तथा आत्मस्थिति के समीप ले आती है। लगन का अर्थ है साधन करने की उत्कंठा। लगन शक्ति ही मन की निराशा हताशा को दूर कर उत्साह एवं उमंग का संचार करती है। लगन अपने लक्ष्य के महत्व को अंतर में स्थापित कर देती है एवं तीर की तरह लक्ष्य पर निशाना साधे रखती है। लगन को देश काल एवं परिस्थितियों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, अर्थात लगन हर स्थान हर समय तथा प्रत्येक परिस्थिति में बनी रहती है। लगन साधक को अपने गंतव्य तक पहुंचाकर ही शांत होती है। लगन मन की इधर उधर की भटकन को रोककर चंचलता को समाप्त कर देती है। लगन ईश्वर का ऐसा वरदान है जो अंत तक साधक का साथ निभाता है। लगन परिस्थितियों की परवाह किए बिना साधक को अपने लक्ष्य पर स्थिर बनाए रखती है। लगन के महत्व को शब्दों में बांध पाना कठिन है, उसे अंतर में केवल अनुभव ही किया जा सकता है। एक भक्त लगन साधन में लगाए रखने का कारण है, किंतु वह अंतर्दैत्यों की संहारक कैसे है? महाराज श्री, यह तो वही बात हुई जैसे तुम कहो कि बिजली तो प्रकाश करती है, किंतु अंधेरा कैसे भाग जाता है। अरे भाई, जब लगन साधन में लगाए रखेगी तो परिणामतः अंतर्दैत्यों का संहार होगा ही। लगन ऐसी जंजीर के समान है जो साधक तथा साधन को एक साथ बांधे रखती है। एक ऐसी नाव के समान है जो साधक को अपनी पीठ पर सवार कराकर भवसागर पार करवा देती है। एक ऐसी वर्षा के समान है जो साधक का तन मन प्रेम आनंद तथा आत्मसुख से भिगो देती है। लगन स्वयं भी प्रकाशित रखती रहती है तथा साधक की वासनाओं विकारों को भी जलाती है। यह गुरु के समान साधक को अनुशासन से बांधे रखती है। एक ऐसा दीपक है जो अणु से लेकर ईश्वर तक प्रत्येक तत्व एवं स्तर को प्रकाशित उजागर कर देता है। एक भक्त, क्या लगन और प्रेम का भी कोई संबंध है? महाराज श्री, प्रेम की उच्चतम अवस्था ही लगन है। इसी को तुम विरह भाव भी कह सकते हो। जब ईश्वर रूपी प्रियतम के बिना कुछ सूझे ही नहीं, जगत के विषय विष के समान भासने लगे, प्रियतम से विमुख व्यक्तियों से उदासीनता तथा ईश्वर के प्रेमियों से लगाव हो, किसी को ईश्वर की ओर जाते देखकर प्रसन्नता हो, गुरुओं के प्रति अगाध प्रेम एवं श्रद्धा हो, जिसमें लगन लगी हो, उसके यही लक्षण हैं।
जहाँ लगन लगी हो वहाँ विषय प्रवेश नहीं पा सकते। लगन एक मजबूत दुर्ग के समान है जो विरोधियों की सभी प्रकार के आक्रमणों को विफल कर साधक की रक्षा करता है। लगन विहीन मनुष्य बातें चाहे कितनी भी करे, किंतु अभी उसने ईश्वर के मार्ग पर पांव नहीं धरा। लगन अंतर शक्ति की क्रियाशीलता को तीव्र कर देती है, जिससे संस्कार शीघ्रतापूर्वक क्षीण होते हैं तथा अध्यात्म मार्ग प्रशस्त होता है। एक वक्त आपने भी लगन का आनंद लूटा होगा। महाराज श्री, हाँ, हमारे जीवन में लगन का अंकुर तो बहुत पहले से ही था, किंतु सन 1933 में गुरुदेव श्री योगानंद महाराज जी से दीक्षित होने के पश्चात लगन बहुत बलवती हो गई थी। लोग अंतर की लगन को तो देख नहीं पाते थे, बाहर की क्रिया को देखकर भ्रांतिवश पागल कर देते थे। उस समय साधन ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। एक वक्त, अब क्या लगन में कुछ न्यूनता आ गई है? महाराज श्री, न्यूनता तो नहीं आई, किंतु क्रियाओं के सौम्य हो जाने से लगन में भी कुछ सौम्यता आ गई है। अब उसकी पीड़ा अंतर में अनुभव होती रहती है, क्रिया के माध्यम से बाहर प्रकट नहीं होती। पहले तो ऐसे था जैसे जब पानी उबलता है तो भाप चारों ओर फैल जाती है। जय गुरुदेव।